नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन के बारे में, जहां पर इस डिवीजन को लेकर बहुत सारे ट्विस्ट चले हुए हैं। हर कोई चाहता है कि वो वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करे और बारी बारी हर किसी फाइटर का लग भी रहा है कि वो शायद से इस्लाम के साथ फाइट कर ले। जहां पर सबसे पहले कमारू उस्मान का लग रहा था, फिर यूएफसी उस्मान को डायरेक्टली मना कर देती है और उसके बाद इयन गैरी का लग रहा था, जहां पर वो तो इस्लाम की फाइट के लिए जॉर्जिया जा चुका है रेसलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, बट अब इयन गैरी के भी चांसेस कम हो गए हैं। और अब जिस फाइटर का सबसे ज्यादा लग रहा है कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने वाला है, तो वो है अनडिफीटेड फाइटर माइकल मोरालेस। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि इयन गैरी इस्लाम को कॉल आउट करते हुए उसे बेसिकली पोक कर रहा था कि इस्लाम तो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है, तो इस्लाम के ज्यादा टाइम मांग रहा है फाइट के लिए प्रिपेयर होने के लिए। तो इसके बाद इस्लाम के मैनेजर अली अब्दुल अजीज का भी रिप्लाई आता है, जहां पर वो कहता है कि अभी वो बस इतना बता सकता है कि इस्लाम की नेक्स्ट फाइट एक बहुत बड़ी होने वाली है और उस फाइट में इयन गैरी इन्वॉल्व नहीं है। ये फाइट इयन गैरी की फाइट से भी ज्यादा बेटर और ज्यादा बड़ी है, जहां पर इस्लाम की नेक्स्ट फाइट वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट है यूएफसी की और इस पे वर्क चल पड़ा है। अब ऑब्वियसली ये वाली बात अली अब्दुल अजीज ने कही है, तो इसका जरा भी भरोसा नहीं कर सकते। बट फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा लीक आता है, जहां पर शायद से ये रिपोर्टर बैठी हुई है और ये यहां पर लीक कर देती है कि जस्ट अभी उसे सुनने में आए कि 11 जुलाई को इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है माइकल मोरालेस के साथ, और ये फाइट वेल्टरवेट टाइटल के लिए। तो इस रिपोर्टर के अकॉर्डिंग जो व्हाइट हाउस का अगला इवेंट लास वेगस में होने वाला है, वहां पर इस्लाम महाचेव अपनी बेल्ट को डिफेंड करने का देखेगा अनडिफीटेड फाइटर माइकल मोरालेस के अगेंस्ट। ऑल्सो इसके साथ माइकल मोरालेस ने इस वाली फोटो को भी पोस्ट किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि वो फेस ऑफ कर रहा है इस्लाम के साथ, और नीचे तुम इमोजीज को भी देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि उसने फाइट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। तो शायद से अब यूएफसी इनिशियल फाइट को बनाने वाली है, जहां पर जनवरी में इस्लाम महाचेव की फाइट होनी थी माइकल मोरालेस के साथ, बट वहां पर इस्लाम ने फाइट को डिनाई कर दिया था क्योंकि इस्लाम चाहता था कि वो कमारू उस्मान के साथ फाइट करे। बट अब ना तो कमारू उस्मान ना तो इयन गैरी, बल्कि माइकल मोरालेस को ही लग रहा है कि उसे ही मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो एक अनडिफीटेड फाइटर के अगेंस्ट इस्लाम की फाइट होने वाली है। और मेरे ओपिनियन में अगर कमारू उस्मान, इयन गैरी और माइकल मोरालेस को कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि माइकल मोरालेस ज्यादा टफ ओपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि वो एक यंग फाइटर है, अनडिफीटेड फाइटर है। तो देखते हैं कि क्या ये मैचअप ट्रू बनता है, और अगर ये मैचअप ट्रू हो जाता है तो इयन गैरी का क्या होगा। उसकी तो फालतू की फ्लाइट होगी जॉर्जिया के लिए, जहां पर उसने इतनी हाइप को जनरेट कर दिया था कि वही फाइट करेगा इस्लाम के साथ। बट अब लग रहा है कि इस्लाम की फाइट उसके साथ होने भी नहीं वाली है। अब स्पीकिंग ऑफ फाइट अपडेट्स, तो लाइट वेट चैंपियन इलिया टोपुरिया की भी बात करते हैं, जहां पर वो भी एक ट्वीट करते हुए लिखता है बिग न्यूज कमिंग सून। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि इलिया टोपुरिया की फाइट जस्टिन गेची के साथ होने वाली है, बट क्या ये फाइट व्हाइट हाउस में होगी, और अगर ये फाइट व्हाइट हाउस में होती है तो क्या ये व्हाइट हाउस की मेन इवेंट रहती है या फिर को मेन रहती है। ऑल्सो व्हाइट हाउस की बात लगी है, तो एक और फाइटर जिसका नहीं लग रहा है कि अब वो व्हाइट हाउस में फाइट करने वाला है, यानी कि कॉनर मैकग्रेगर की बात करें, तो कॉनर का भी एक छोटा सा अपडेट आता है, जहां पर वो भी रिसेंटली बोलता है कि वो डेफिनेटली समर के मंथ में अपना रिटर्न करने वाला है। अब मे बी ये रिटर्न व्हाइट हाउस में हो सकता है या फिर उसके अपकमिंग इवेंट्स में हो सकता है। तो बेसिकली जो अभी फ्यू डेज पहले एरियल हवानी ने बोला था कि शायद से कॉनर व्हाइट हाउस में फाइट नहीं करेगा क्योंकि कॉनर को अफोर्ड करने का बजट नहीं बचा यूएफसी के पास, तो वो बात रियली ट्रू हो सकती है, जहां पर फिर कॉनर की मेन इवेंट फाइट हो रही है इंटरनेशनल फाइट वीक में, जो कि शायद से जुलाई के एंड में आएगा। तो रिटर्न तो कॉनर करने वाला है, होपफुली वो करने वाला है, बट देखते हैं कि क्या वो जून में करता है या फिर जुलाई में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर एरियल हवानी के साथ अरमान का इंटरव्यू आता है, और ये समवट थोड़ा सा फनी था इंटरव्यू, तो डू वॉच इट। जहां पर अरमान सरूकिन हमजा चिमाएव के बारे में बात कर रहा होता है कि जो उसका रेसलिंग में ब्रॉल हुआ था जॉर्जियो पुलास के साथ, उसके बाद हमजाद की उसे कॉल आती है और हमजाद उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि क्या उसे इवेंट में आने की जरूरत है, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो ब्रॉल में इन्वॉल्व हो। तो अरमान यही कह रहा होता है कि उसने हमजा चिमाएव को मना किया कि उसे नहीं आना चाहिए ब्रॉल में, वरना वो और हमजाद अगर ब्रॉल करने लग पड़े तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें अरमान बोल रहा होता है। और भाई बात तो सच है, एक बार सोच के देखो, व्हाट इफ की जो अरमान की स्कफल हुई है जॉर्जियो पुलास के साथ, वहां पर अरमान के कॉर्नर पे हमजाद प्रेजेंट होता। ग्राउंड में पड़ी हुई बॉडीज देखनी थी हमने, क्योंकि एक दो पर्सन हमजाद को रोक नहीं पाते, और उसने जो बाकियों का बुरा हाल करना था ब्रॉल में, भाई शुक्र हो कि हमजाद प्रेजेंट नहीं था। ऑल्सो अरमान सरूकिन ये भी कह रहा होता है कि इस बार उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसे तो लगता है कि यूएफसी
यूएफसी खुश होगी उसके एक्ट से, जहां पर वो यूएफसी के साइड से फ्री स्टाइल रेसलिंग कर रहा होता है और वहां पर जो पर्सन आज तक ये क्लेम करता है कि वो कभी भी टेक डाउन नहीं हुआ, उसको वो टेक डाउन करके हरा देता है और उसके बाद ब्रॉल में भी उसे बीट करता है, तो उसे तो लगता है कि यूएफसी खुश हुई होगी। अब इसके बाद अरमान ने थोड़ी सी मेन टॉपिक के बारे में भी बात की है, बट वहां पर भी वो हल्का सा ट्रोल ही कर रहा होता है, जहां पर अरमान सरूकियन रिवील करता है कि कपल ऑफ वीक्स अगो उसने ऑलरेडी हंटर कैम्बल से बात कर ली है और हंटर कैम्बल ने उसे गारंटी दी है कि उसकी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए होगी। अब कौन सी बेल्ट के लिए होगी, तो यहां से अरमान सरूकियन हल्का सा ट्रोल करने लग पड़ता है, जहां पर वो कहता है कि वो किसी भी बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है, 155, 170, 145, इवन वो बीएमएफ बेल्ट के लिए भी फाइट कर सकता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं पर भी फाइट कर सकता है। बट हाँ, मोस्ट लाइकली जो उसकी नेक्स्ट फाइट होगी वो फाइट होगी लाइट वेट बेल्ट के लिए। अब ये फाइट कब हो सकती है, तो अरमान सरूकियन बताता है कि शायद से वो अपना रिटर्न सितंबर या फिर अक्टूबर के मंथ के बाद करेगा। तो बेसिकली इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेची की फाइट के बाद जो उनका विनर होगा उसके साथ अरमान सरूकियन फाइट करने वाला है। अब वी ऑल वांट टू सी कि इलिया टोपुरिया और अरमान सरूकियन की फाइट हो, बट इसी के साथ उस टाइम पीरियड पर एक और फाइट पड़ सकती है, जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इलिया टोपुरिया वेट क्लास को जंप करके 170 पाउंड जा रहा है और वहां पर इस्लाम के साथ सुपर फाइट कर रहा है। तो हु नोज, ऐसा भी हो सकता है कि हमें कभी भी इलिया टोपुरिया और अरमान की फाइट देखने को ही ना मिले, बट हाँ ऑब्वियसली सबसे पहले इलिया को जस्टिन गेची को बीट करना होगा और वी नो कि जस्टिन गेची एक पार्टी डिस्ट्रॉय करने वाला फाइटर है। ऑलरेडी वो हबीब टोनी और इलिया पैडी की फाइट को डिस्ट्रॉय कर चुका है, तो क्या पता वो इलिया टोपुरिया को बीट करके इलिया अरमान और इलिया इस्लाम की भी फाइट को डिस्ट्रॉय कर दे। अब स्पीकिंग ऑफ अरमान सरूकियन, तो जो अरमान ने रेसलिंग मैच किया था जॉर्जियो पुलास के साथ, उसके बारे में एक और बात सुनो। दोनों का रेसलिंग रीमैच बुक हो गया था। तो रिसेंटली बहुत बड़ा अपडेट आता है कि हाइप एफसी ने दोनों के रीमैच को सेट कर दिया है, जहां पर दोनों के रेसलिंग के रूल्स ये होंगे कि वही फाइटर मैच को विन करेगा जो फाइटर अपने ओपोनेंट को सबमिट कर देगा। अब सबसे पहले जब मैंने इसको देखा, मुझे लगा कि अब अरमान सरूकियन जॉर्जियो पुलास को जरा भी नहीं छोड़ने वाला है और इस बार वो प्रॉपर फाइट करेगा जॉर्जियो के साथ। बट सैडली थोड़े टाइम के बाद ये पता लगता है कि दोनों का रेसलिंग मैच कैंसिल हो गया है। अब जल्दी से मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बता देता हूं कि क्या हुआ है, जहां पर वी ऑल नो कि ये जो रेसलिंग मैच था ये बहुत बड़ा बन चुका है, ये काफी वायरल जा चुका है, तो इसीलिए रीमैच करवाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आने लग पड़ी और ये जो हाइप एफसी है, यहां पर जॉर्जियो पुलास ने पिच किया था कि वो अरमान के साथ रीमैच कर लेगा, बट उसे चाहिए $500,000, यानी कि जॉर्जियो पुलास $500K को मांग रहा था अरमान के साथ रेसलिंग का रीमैच करने के लिए, जो कि ऑब्वियस था इतनी बड़ी अमाउंट तो कोई नहीं देने वाला। तो ये जो हाइप एफसी है ये बहुत कम ऑफर करती है, बट तब भी जॉर्जियो पुलास ने एक्सेप्ट कर लिया, बट थोड़े टाइम के बाद वो रिजेक्ट कर देता है इस ऑफर को, जहां पर अब जो दोनों के बीच में रीमैच की नेगोशिएशन चल रही है वो आरएएफ के अंडर ही चल रही है, यानी कि पहले जहां पर दोनों की फाइट हुई थी। तो शायद से ये जो राफ है ये ज्यादा मनी को देने वाली है और तब दोनों का रीमैच हो जाए। बट हाँ, रिसेंटली मैं जॉर्जियो पुलास के बहुत सारे इंटरव्यूज देख रहा हूं और वो ये बिलीव करता है कि वो अरमान को बीट कर देगा। तो एक इंटरव्यू में जॉर्जियो पुलास अरमान को बिच बोल रहा होता है कि उसने एक स्नीकी मूव किया, उसने सकर पंच मारा है उसे। फिर दूसरे इंटरव्यू में जॉर्जियो बोल रहा होता है कि उसकी डायना वाइट के साथ कॉल मीटिंग होने वाली है, जहां पर वो चाहता है कि उसके अरमान सरूकियन के साथ फाइट हो एक प्रॉपर यूएफसी के अंडर। बट सबसे बड़ी बात जॉर्जियो ने इस इंटरव्यू में बोली है, जहां पर वो कहता है कि वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एथलीट है, तो अगर वो अपने कोई बिग पंच को अरमान के ऊपर कनेक्ट कर दिया तो अरमान सरूकियन ट्रबल में आने वाला है। अरमान ने उसके ऊपर एक चीप शॉट को लैंड किया जो कि हाईली अनप्रोफेशनल है। अरमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैच के बाद सब जानते हैं कि रिस्पेक्ट होती है। तो अब वो चाहता है कि वो अरमान सरूकियन के ऊपर पंचेस को लैंड करे, इसीलिए कुछ भी उसे करना हो इस रीमैच के लिए वो करने के लिए रेडी है। प्लीज मेक दिस रीमैच। मैं रियली चाहता हूं अरमान सरूकियन और जॉर्जियो पुलास का रीमैच देखने के लिए, जहां पर इस बार और ज्यादा मजा आने वाला है अगर अरमान प्रॉपर फाइट करने लग पड़ता है। ऑल्सो साइड नोट, अगर अरमान का रीमैच होने वाला है तो हामजाद भी प्रेजेंट होना चाहिए। असली ब्रॉल तो हम तब देखने वाले हैं। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।